आज हम लोग अभाज्य संख्या और ऋण संख्या कितना से कितना के बीच कितने अभाज्य संख्या है इसके बारे में बताएंगे। अभाज्य संख्या के बारे में तो मैं बता चुकी और तुम लोग शायद समझ भी चुके होंगे। तो आज हम बताएंगे कि जैसे अभाज्य संख्या क्या है। हम बताए थे कि जिस संख्या का मात्र दो अपवर्तक है, अपवर्तक के मतलब गुणनखंड, जिसका दो गुणनखंड होता है, यानी जो इसका दूसरा रूप से हम यह कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा और किसी तीसरा से नहीं कटता है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। हम पानी मांगे किसी से लेकिन नहीं ला करके दिया। जैसे अब यहाँ अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, तो कहां से शुरू होगा अभाज्य संख्या? एक है तो एक तो एक से सिर्फ कटता है, और हम कहते हैं कि एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी जिसका दो अपवर्तक है। तो एक का काटने वाला खाली एक ने है, तो इसका दो गुणनखंड हुआ? नहीं हुआ। इससे बढ़ते हैं तो दो है, तो इसका एक और दो, इसका मतलब है कि यह सटीक बैठ रहा है परिभाषा पर। तो यहाँ ध्यान देंगे, और नहीं तो बाबू हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दो का अपवर्तक एक और दो, यानी दो का गुणनखंड। अपवर्तक का कोई नया चीज यहाँ नहीं है, अपवर्तक के मतलब गुणनखंड। दो जो है एक से कटता है और दो से कटता है, तो परिभाषा तो यहाँ सटीक बैठता है। यानी सबसे पहले कौन चीज हो गया? दो। अब मंझली ब्रैकेट नहीं देते, दो। उसके बाद तीन, तीन एक से कटता है, तीन से कटता है, इसका मतलब तीन भी है अभाज्य संख्या। चार तो है, एक दो और चार, इसका मतलब चार नहीं। पांच भी है, एक से और पांच से, छह नहीं है। सात, सात, आठ, नौ, 10, 11, देखते रहना, अगर कहीं मिस हो रहा है तो तुम लोग कहना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी इतना हो गया 20 तक का। कितना तक का हो गया? 20 तक का अभाज्य संख्या। लाई हो? ला। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये 1 से और 20 तक का अभाज्य संख्या है। कहां से है? 1 से 20 तक का अभाज्य संख्या। अब कोई पूछेगा, क्वेश्चन में अगर देगा कि बताओ तो बच्चे 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम गिन करके बता देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने अभाज्य संख्या है 1 से 20 तक? 8 है। समझ गया? अब इसमें से एक क्वेश्चन, इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात है कि दो एक ऐसा भाज्य संख्या है जो भाज्य है, माने सम है। भाज्य तो ये सम संख्या है। दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। इसके बाद तुमको जितना भी अभाज्य संख्या दिखाई देगा, मिलेगा, वह कोई भी सम संख्या नहीं रहेगा। मात्र शुरुआती जो है दो एक ऐसा ऋण संख्या है या अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। अब समझ गया ने? अब कहेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, तो मात्र एक, यही 2 है। यही एक संख्या है जो ऋण है कहो या अभाज्य कहो और सम भी है। इसके बाद हम और नीचे जा बढ़ेंगे तो एक पर भी नजर नहीं पड़ेगा
कि वह अभाज्य होते हुए और सम संख्या। मात्र पूरे यहाँ इस शुरुआती सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2। सबसे छोटी सम अभाज्य, इसको छोटी या बड़ी क्या कहें, यह तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है यही, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब कहोगे कि दीदी एक भी तो अभाज्य नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक ऋण संख्या नहीं है, क्योंकि मैं बता चुकी कि एक का अपवर्तक यानी एक का गुणनखंड मात्र 1 है, और जबकि हम बताए हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 रहे, एक स्वयं है और एक रहे, अगर हम इसको 1 कहें और स्वयं को देंगे तो एक एक दोनों है, तो कैसे होगा, अलग अलग नहीं, जैसे 2 है तो 1 दूनी 2 और 2 इकाई 2, तो ये अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। आगे चल करके दिमाग में एकदम कर दो, सेटिंग माइंड सेट कर दो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके लिए हमको हो गया था एकदम बोला बोली, हम गए थे कहाँ ट्रेनिंग में, 51 दिवसीय ट्रेनिंग में, तो जो ट्रेनिंग दे रहे थे तो उनका कहना था कि एक अभाज्य संख्या है, और मैं पढ़ी थी कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। किसी कीमत पर भी मैं तैयार नहीं हुई कि एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से शुरुआत है, एक कहां से रहेगा जी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यह जो है कई तक हुआ, आप जाइए तो 20 तक का अभाज्य संख्या। अगर 20 से आगे बढ़ते हैं बाबू, 20 से आगे बढ़ते हैं तो 21 नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी यहाँ हो गया कहाँ 20 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, 2। 20 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, 2। हम क्वेश्चन में देंगे बनाने के लिए बेटा, इसलिए एकदम अच्छी तरह से समझ लेना। 2 है, एक अब पूछेगा कौन कौन, तो कौन कौन, 23 और 29। अगर हम उसको कह दें कि 1 से और 20 के जगह पर हम 30 लिख दें, 20 के जगह पर 30 लिख दें, तो एक तो यहाँ 19, यहाँ हो गया 23 और एक 29, कै गो हुआ, कै गो हुआ, गिन ली, हाँ, तो 10, 30 तक तो हो गया। अब हम 30 से आगे बढ़ते हैं तो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, बस बस बस, यानी यह जो है कहाँ तक के है, 50 तक के। कितना, ये जो है वह 30 से 50 तक के है। कई संख्या है 30 और 50 के बीच में, कई संख्या नहीं, कितने अभाज्य संख्या है, समझ रहा है, तुम समझ रहा है जी, अभी नहीं समझेगा तो फिर बाद में इतना जी को बात नहीं को समझाएंगे, फिर चल जाओगे तो ऊपर समझाया जाएगा। और ये बेसिक जो है, बेसिक मैथ जिसकी जानकारी जिसके पास नहीं रहेगा वह नहीं समझ पाएगा, समझो, समझा। बेसिक का मतलब यही तो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड अगर नॉलेज है शुरुआती में, तब फिर आगे भी एकदम बड़े बड़े मैथ तुम बना लोगे। तो समझ गया ने, कै गो है, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 गो हुआ। तुम नहीं समझ रही आदित्य, समझी इस बात को, यानी किसी से और नहीं कटने वाला। ये सब जो है कोई पहाड़ा में संख्या ही आता है, तो जिसको जानकारी रहेगा वही दे अथी करेगी। यहाँ हुआ 30 से 50 तक। अब 50 से आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं 51, 53, 57, 59 देखो तो जी, 59 कोई संख्या में कटता है, 60,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, नहीं 69 तो कटता है। और यानी ये कहां से कहां तक क्या हुआ? 50 से नहीं, 50 से 70 तक के अभाज्य संख्या कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से। और हम 70 से 80 अगर जाते हैं, है नीचे में जगह, तो 70 से 80 जाते हैं तो 81, 82, 83, मतलब जो जो कटने वाला है हम इस अब इतना से ज्यादा नीचे क्वेश्चन देंगे। हाँ, समझ गए कौन कौन ऋण संख्या क्या है? अब हमको लगता है कि शायद तुम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा हो जाएगा तो और आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और हम देते हैं नीचे, उसको बना करके लाना। और